हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप्रतिम लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा था, तो अब इस लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो पिछला जो टॉपिक पढ़ा था हमने प्रजामंडल के बारे में, उससे संबंधित है, क्योंकि साथ साथ अपना रिवीजन भी होते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसमें एक तरफ आपको सूची वन में प्रजामंडल के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक के नाम दे रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 30 सेकंड है आपके पास, पॉज करके आंसर बताइए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो बीकानेर के कौन थे? मगाराम वैद। तो एक का 4 के साथ मैच हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो एक बार, जो पहला ऑप्शन है ए और जो डी है उनमें ही जो है पहले में 4 है, तो या तो ए होगा या फिर डी। अब देखते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा। तो बी3 केवल एक ऑप्शन है डी, तो करेक्ट हो जाएगा डी। बाकी दोनों भी चेक कर लेते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। और जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा। तो D1, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड कहाँ घटित हुआ था दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। और कब हुआ था ये? 1914 ईस्वी में। और इसका संबंध केसरी सिंह बारट से है। तो ऑप्शन सी देखिए एक बार, केसरी सिंह बारट। यहाँ पर केवल केसरी सिंह बारट भी नहीं थे, इनके साथी भी थे जिनका नाम था रामकरण। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था सोमदत्त लहरी। तो इन तीनों ने मिलकर जो धनी महंत है उसको कोटा में ले जाकर इनकी हत्या कर दी थी और उनसे धन लूटा था। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड जोधपुर में घटित हुआ था 1914 ईस्वी में, जहां पर प्यारेलाल की हत्या कोटा में की गई थी और केसरी सिंह बारट का इससे संबंध है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? यह क्वेश्चन RAS 2018 में पूछा गया है और पूछा है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे। तो हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो त्याग भूमि के संपादक थे और उन्होंने 1927 में अजमेर से त्याग भूमि नामक पत्र का संपादन किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज किस जिले से संबंधित थे? तो बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। गांधी जी का 5वां पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज सीकर जिले से संबंधित थे, जिनके गांव का क्या नाम था? काशी का बास। क्या नाम था दोस्तों? काशी का बास। तो डी ऑप्शन देखिए, सीकर। तो सीकर अपने करेक्ट हो जाएगा। इसमें और भी डीप में पूछे तो गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जिला दे रखा है ऑप्शन में, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछ रहे? सत्य नहीं है। जो गलत है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। सबसे पहले ये देख लो कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, जब राजाओं का एक संघ तैयार किया गया था, एक समूह तैयार किया गया था, उसी को नरेंद्र मंडल कहा गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के जो महाराजा थे। सेकंड ऑप्शन देखिए, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन जो कि इंग्लैंड लंदन में आयोजित किए गए थे और तीनों में ही भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थान के महाराजा थे गंगा सिंह। तो इन्होंने पहले में भी भाग लिया जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। यह गलत है। इनके शासनकाल में गजशाही सिक्के नहीं थे, बल्कि इनके शासनकाल में जो सिक्के थे उनके एक तरफ तो लिखा था महारानी विक्टोरिया और दूसरी तरफ लिखा था बीकानेर का जो चिन्ह है और नीचे लिखा था गंगा सिंह। तो ये बिल्कुल गलत है और हमें जो सत्य नहीं है वही पूछा है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वह भी देख लेते हैं एक बार। 1913 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही जवाब है, 1913 में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं और नीचे वापस इनमें से कौन कौन से सही है उनके बारे में अपन को बताना है। तो एक बार पढ़िए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल के कहने पर ही विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, वो राजस्थान में आए। तो ए करेक्ट हो जाएगा।
बी देखते हैं, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही। 1916 में जब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था तो इनके द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, तो ये बी भी करेक्ट हो जाएगा। सी देखते हैं, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। बिल्कुल सही। 1916 में इनके द्वारा सेवा समिति भी स्थापित की गई थी जब विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और चौथा लास्ट ऑप्शन देखते हैं, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। यह भी सही है, क्योंकि साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्होंने साथ में मिलकर एक समिति या अखाड़ा स्थापित किया गया। तो चारों ही ए बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। तो विजय सिंह पथिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है और मैंने वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बता भी रखा है, तो क्लियर कर लेना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया है। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी दोस्तों, 2 जुलाई 1877 को। और इसके संस्थापक कौन थे? उदयपुर के तत्कालीन महाराजा सज्जन सिंह। कौन थे दोस्तों? उदयपुर के तत्कालीन महाराजा सज्जन सिंह। इन्हीं के कार्यकाल में 2 जुलाई 1877 को देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी को किस हत्याकांड के आरोप में नजरबंद कर वेलूर जेल में रखा गया था? तो अर्जुन लाल सेठी के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, उसमें अच्छे से बता रखा है, सारे जो पॉइंट्स है वो कवर कर रखे हैं। तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस हत्याकांड से था? निमाज हत्याकांड, जिसको हम आरा हत्याकांड भी कहते हैं, निमाज आरा हत्याकांड। और निमाज आरा किस स्थान में, कहां पर स्थित है ये दोस्तों? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। तो 4 लोगों का एक सदस्य, एक समूह भेजा गया था निमाज आरा में एक महंत साधु भगवान दास को लूटने के लिए। कब हुई थी ये घटना? 20 मार्च 1913 ईस्वी को। 20 मार्च 1913 ईस्वी को अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निमाज हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो इसके बारे में बता रखा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का संबंध अधिकतर जयपुर से ही है और जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष भी रहे थे 4 वर्ष तक, 1942 से लेकर 1946 तक, हीरालाल शास्त्री। और इनके द्वारा जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की गई थी। कहां पर? निवाई टॉप में, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? वनस्थली विद्यापीठ, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा एक संपूर्ण विश्वविद्यालय है। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिख रखे हैं और दूसरी तरफ इनकी रचनाओं के बारे में बता रखा है। तो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया की रचना की थी। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। अपन को पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा है जय नारायण व्यास ने दैनिक नवज्योतिक पत्र की स्थापना की थी। बिल्कुल गलत है ये जवाब, तो अपना बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछेड़ा गीत लिखा गया था। सही बात है। कब लिखा गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1921 में। जो किसान ने उनमें जोश भरने के लिए पंछेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित किया गया था। चौथा ऑप्शन डी है पंडित हीरालाल शास्त्री, और इनके द्वारा जो गीत रचित किया गया था उसका नाम था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसकी रचना है? पंडित हीरालाल शास्त्री की, और उन्होंने 1930 में इसकी रचना की थी। इसके बाद ये फेमस हो गए थे। तो ऑप्शन बी जो है वह सुमेलित नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी का जन्म स्थान क्या है या क्या था? तो ए ऑप्शन देखा भरतपुर, बी कोटा, सी अजमेर या डी जयपुर। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 9 सितंबर 1880 ईस्वी को जयपुर में हुआ था। एक जैन परिवार से ये संबंधित थे, जयपुर में हुआ था और जैन परिवार से संबंधित थे। 9 सितंबर 1880 जयपुर। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था या स्वतंत्रता की आग में पूरे परिवार को झोंक दिया था इन्होंने, उनका नाम क्या था दोस्तों? केसरी सिंह बारट। सभी ने सुना होगा केसरी सिंह बारट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केसरी सिंह बारट का जो परिवार है उसमें उनके भाई जोरावर सिंह बारट और इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, ये सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन दोनों ने जो जयपुर का वर्धमान विद्यालय वहीं से प्रशिक्षण लिया था और उसके बाद
लॉर्ड हार्डिंग बम कांड से ये सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर दास राठी की स्वतंत्रता संग्राम में क्या देन थी? तो दामोदर दास राठी, जिन्हें राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है, दामोदर दास राठी यह बहुत अधिक धनी व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने जितने भी क्रांतिकारी हुए राजस्थान में उन सब की मदद की थी, आर्थिक रूप से मदद की थी। तो ऑप्शन ए देखिए, उन्होंने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग स्थापित की थी। सही जवाब है 1916 में। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो ब्यावर था, क्योंकि ब्यावर में इनकी एक मिल स्थापित की गई थी जिसे राजस्थान की प्रथम सूती मिल के नाम से जाना जाता है। उसका नाम था कृष्णा मिल, कृष्णा मिल लिमिटेड नाम से इनकी सूती वस्त्रों की एक मिल थी, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। तो 1916 में इन्होंने ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1916 के एकता सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल सही है। ये जो है हिंदी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, हिंदी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो इनके द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी की गई थी ब्यावर में, नागरी प्रचारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने 1915 की क्रांति में अपने धन से 3000 क्रांतिकारी तैयार किए थे। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1915 में जो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति होने वाली थी, 21 फरवरी 1915 ईस्वी को राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति होने वाली थी, उस सशस्त्र क्रांति के दौरान जितने भी क्रांतिकारी तैयार किए गए, उनको जो हथियार की जरूरत पड़ी थी वह सब हथियार किनके द्वारा दिए गए थे? सेठ दामोदर दास राठी। और ये पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे। मैंने आपको इनका नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसलमेर का जो पोखरण क्षेत्र है वहां पर लाठी सीरीज बहती है। लाठी सीरीज जो है भूमिगत मीठे पानी की सीरीज है, और लाठी और राठी इनको याद आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया था कि दामोदर दास राठी राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने जो कैनेडी है उनके ऊपर बम फेंका था, और ये 17 वर्ष की आयु में इनको फांसी के ऊपर लटका दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो खुदीराम बोस जो है स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वम्बर दयाल ने किसकी हत्या करने का प्रयास किया था? तो विश्वम्बर दयाल जो है काकोरी कांड से संबंधित थे, और ये भगत सिंह के भी मित्र थे। तो उनके साथ जितनी भी गतिविधियां हुई थी उनमें ये सम्मिलित थे। तो इनके द्वारा काकोरी केस का जो मुखबिर था जिसका नाम शिव दयाल था, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन बी देखिए एक बार, काकोरी केस के मुखबिर शिव दयाल की हत्या करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जतिन दास जो है वह भी 63 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी, 63 दिन भूख हड़ताल की, और इसके बाद ये जेल में ही इनका निधन हो गया था, ये शहीद हो गए थे। उसी प्रकार बाल मुकुंद बिस्सा भी जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। तो इनकी एक दूसरे में जो समानता है उनके कारण इसको बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई थी या शहीद कब हुए थे? 19 जून 1942 ईस्वी को जोधपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना के अग्रदूत कहें या राजस्थान में राजनीतिक चेतना के जनक कहें तो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, जयपुर के रहने वाले अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1907 ईस्वी में अजमेर में। उसके बाद 1908 में यह जयपुर में स्थापित कर दिया गया। तो राजस्थान में जन जागृति या राजनीतिक चेतना के अग्रदूत किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, असत्य पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम सीधा पढ़ लेते हैं और जो सत्य है उसको ही ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही आगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो गोकुल भाई भट्ट कौन थे? गोकुल भाई भट्ट सिरोही के हाथल गांव में इनका जन्म हुआ था। सिरोही का जो हाथल गांव है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी देखते हैं, 1980 में इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। इनके बारे में मान लो हमें ये ऑप्शन पता नहीं है, तो सी ऑप्शन देखते हैं एक बार। इन्होंने राज्य में मद्य निषेध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है सिरोही का, वहां पर इनके द्वारा भीलों और गरासियों आदि में जो दारू प्रथा या मद्य
पीने की प्रथा प्रचलित थी उनको इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और एक आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था पहाड़ी क्षेत्र में। तो सी करेक्ट हो गया। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, ये भी सही है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। तो 1980 में इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद करने वाले वह कवि राजा श्यामल दास की जीवनी के रचयिता कौन थे? कवि राजा श्यामल दास कौन थे दोस्तों? इनके द्वारा बूंदी का इतिहास लिखा गया था वीर विनोद नामक पुस्तिका में। किस पुस्तिका में? वीर विनोद। और ये बूंदी का इतिहास लिखने वाले थे कवि राजा श्यामल दास जी। तो इनकी जीवनी और बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद करने वाले राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम था केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के द्वारा बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया गया था और साथ ही साथ कवि राजा श्यामल दास की जीवनी भी इनके द्वारा रचित की गई थी। यानी कि एक साहित्यकार भी थे और साथ ही साथ एक स्वतंत्र सेनानी भी थे केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरी सिंह द्वारा रचित डिंगल भाषा में चेतावनी के चुंगटिये थे। तो ये पूछ रहे हैं कि चेतावनी के चुंगटिये कितने थे? 13 सोरठे थे या महाकाव्य था या निबंध था या कहानी संग्रह? तो हमें पता है कि चेतावनी के चुंगटिये जो है वो केसरी सिंह बारट द्वारा रचित किए गए थे। डिंगल भाषा, डिंगल भाषा जो है राजस्थान की साहित्य भाषा है, राजस्थान की साहित्य भाषा है। और ये राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में डिंगल भाषा में जो चारण जाति के कवि है उनके द्वारा रचना की जाती है और राजस्थान की साहित्य भाषा है उत्तरी राजस्थान की। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान की भी एक भाषा है जिसको पिंगल कहा जाता है, पिंगल। तो डिंगल और पिंगल ध्यान रखना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान कहे तो कौन सी? डिंगल भाषा हो जाएगी और पूर्वी राजस्थान कहे तो पिंगल भाषा। तो केसरी सिंह बारट द्वारा जो डिंगल भाषा में चेतावनी की चुंगटी रचित किए गए थे वो 13 सोरठों में थे। और ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में जब वे दिल्ली दरबार में जा रहे थे तब उनको सुनाकर वहां जाने से रोका था केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम केस तथा आजाद भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहे। तो अभी हमने क्वेश्चन पहले किया था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने बताया था कि जो विश्वम्बर दयाल है ये भगत सिंह के मित्र थे और ये लॉर्ड हार्डिंग बम केस में भी सम्मिलित थे। साथ साथ भगत सिंह के द्वारा जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी उनमें भी ये सम्मिलित थे। तो ऑप्शन सी विश्वम्बर दयाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी को धन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। अकाल राहत कार्यों के लिए, शिक्षण संस्था के लिए या क्रांतिकारी के लिए धन साधन जुटाने के लिए या धर्म प्रचार के लिए। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो वर्धमान विद्यालय स्थापित किया गया था वह क्रांतिकारियों की एक प्रकार से गढ़ था या नर्सरी था। तो अब क्रांतिकारियों को गढ़ या नर्सरी के लिए हमें क्या चाहिए? क्रांतिकारियों के लिए धन साधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाए क्योंकि हथियार वगैरह लाने के लिए धन की आवश्यकता थी ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने बताया था कि जो अर्जुन लाल सेठी है उन्होंने चोमू के जो शासक थे उनको क्या कहा था? यह कहकर नौकरी छोड़ दी थी कि यदि अर्जुन लाल राज्य की चाकरी करेगा या नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? तो ये कथन किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा चोमू में कहा गया था जब ये जिलाधीश की नौकरी को छोड़ दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में घटित हुआ था से संबंधित व्यक्ति जो राजस्थान का नहीं है, ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। इसमें पूछा जा रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग बम कांड से संबंधित व्यक्ति जो राजस्थान का नहीं था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से 3 व्यक्ति जो है राजस्थान के थे लेकिन एक व्यक्ति राजस्थान के बाहर का था। तो ये देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्या है? जोरावर सिंह बारट। ऑप्शन बी बाल मुकुंद। ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारट। तो जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट दोनों ही राजस्थान में देवपुरा जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित हैं, तो ये राजस्थान के हो गए। भाई बाल मुकुंद के बारे में मैंने बताया था, कहाँ के रहने वाले थे ये? जोधपुर के। इनका संबंध भी हार्डिंग बम कांड से था। लेकिन जो बसंत कुमार विश्वास है ये बंगाल के थे। कहाँ के? दो दोस्तों बंगाल के थे, राजस्थान के नहीं थे। तो ऊपर वाले 3 जो है जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और भाई बाल मुकुंद राजस्थान के थे लेकिन बसंत कुमार विश्वास बंगाल के थे। तो राजस्थान का कौन नहीं था? बसंत कुमार विश्वास। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में आधुनिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो राजस्थान का जो क्रांतिकारी है उनका नाम प्रताप सिंह बारट था। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र के तहत
जेल में डाल दिया गया था। साथ ही साथ उनके ऊपर हार्डिंग बम कांड जो दिल्ली षड्यंत्र है, इन दोनों षड्यंत्रों के तहत इन्हें बरेली की जेल में रखा गया था। किस जेल में? बरेली की जेल में। वहां पर चार्ल्स क्विलैंड के द्वारा उन्हें आधुनिक यातनाएं दी गई, इस वजह से उनकी वहां पर मृत्यु हो गई और वह एक अमर शहीद कहलाए। इनकी और शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मई 1918 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, इसलिए 24 मई 1918 जो है 24 मई को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी देखिए, प्रताप सिंह बारट, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किसने क्रांति व आजादी की भावना के उद्देश्य से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के सभी नौजवान जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे उनको प्रशिक्षित किया था जयपुर के वर्धमान विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 दिसंबर 1912 को वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी जिन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? तो ऑप्शन देखिए, जयचंद, मोतीचंद, माणकचंद या जोरावर सिंह बारट। तो ऑप्शन डी जो है जोरावर सिंह बारट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और भाई बाल मुकुंद जो कि राजस्थान के थे वे सम्मिलित थे। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोरावर सिंह बारट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा ही बम फेंका गया था दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर। और यहाँ इन्होंने जो बम बनाना सीखा था वह भी वर्धमान विद्यालय जयपुर से ही सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भामाशाह ने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी? तो अभी हमने पढ़ा था सेठ दामोदर दास राठी जो कि पोखरण के रहने वाले थे और इनके पास अधिक मात्रा में धन था, इसलिए इन्होंने सशस्त्र क्रांति आयोजित की गई थी राजस्थान में 21 फरवरी 1915 को, उस दौरान धन उपलब्ध कराया था क्रांतिकारियों को। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सेठ दामोदर दास राठी जिन्हें राजस्थान के लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाज आरा हत्याकांड से संबंधित कौन नहीं है? ध्यान से पढ़िए, कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए विष्णुदत्त सही है, यह सम्मिलित थे और इन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। मोतीचंद यह भी निमाज आरा हत्याकांड से संबंधित थे, इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जोरावर सिंह बारट यह भी सम्मिलित थे, लेकिन अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए थे और ये भागकर कहाँ चले गए थे? मध्य प्रदेश के जंगलों में। मध्य प्रदेश के जंगलों में चले गए और वहीं पर ये बाबा अमरदास बैरागी के नाम से वहां जंगलों में ही रहने लग गए और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जोरावर सिंह बारट। तो ये भी सम्मिलित थे निमाज आरा हत्याकांड में। कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी देखिए, रामकरण जो है वह किस हत्याकांड से संबंधित थे? रामकरण ये थे महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित थे, न कि निमाज आरा हत्याकांड से। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये सीधा ही याद रखने वाला क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बारट जो है उनके ऊपर बीकानेर में आने पर प्रतिबंध लगाया था। किन्होंने? बीकानेर के महाराजा, क्योंकि इनके ऊपर बनारस षड्यंत्र के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, इस वजह से इनको बीकानेर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन शहीद बाल मुकुंद के लिए सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहे हैं सही नहीं है कौन से कथन। तो बाल मुकुंद के बारे में मैंने अभी बताया, भाई बाल मुकुंद जो है वो जोधपुर रियासत से संबंधित थे और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 1912 23 दिसंबर को जो घटित हुई थी घटना उसमें भाग लिया था और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन देखिए, उन्हें फरवरी 1915 में संभावित क्रांति का दायित्व सौंपा गया। जब उन्हें 1914 में फांसी दे दी गई तो 1915 में वो जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। फिर बी देखते हैं, रास बिहारी बोस ने उन्होंने राजस्थान में भेजा था, ये राजस्थान के रहने वाले ही थे, तो इन्हें रास बिहारी बोस राजस्थान क्यों भेजेगा? तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। वे पंजाब के थे? नहीं, वे राजस्थान के थे। तो ये तीनों ही कथन जो है वो गलत हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं शामिल हैं? राजस्थान सरकार के द्वारा एक पुस्तक छापी गई थी, उस पुस्तक में राजस्थान के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी शौर्य गाथाएं, वीर गाथाएं उसमें सम्मिलित हैं और उस पुस्तक का नाम है देश के दीवाने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश के दीवाने उस पुस्तक का नाम है जिसमें राजस्थान के सभी क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा या वीर गाथा को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 फरवरी 1915 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले ये डेट याद जरूर रखनी है आपको, 21 फरवरी 1915 वह दिन था जब राजस्थान में सशस्त्र क्रांति प्रारंभ होने वाली थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति प्रारंभ होने वाली थी 21 फरवरी 1915 के दिन।
तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूछ रहे असत्य कौन सा कथन है। ए ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान में राजाओं को आतंकित करना इसका उद्देश्य था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में यह सशस्त्र क्रांति चलाई गई थी। लेकिन इसका अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया और यह क्रांति प्रारंभ नहीं हो पाई। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी से संबंधित थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित थे और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो यहाँ पर ए जो है वह असत्य कथन है। बाकी वाले अपन देख लें, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी वाले कथन एक बार चेक कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह क्रांति के लिए तैयार थे, बिल्कुल सही बात है। गोपाल सिंह खरबा और विजय सिंह पथिक को ही राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया था और इनमें पहला नाम आता है गोपाल सिंह खरबा, जो कि अजमेर के खरवा नामक स्थान के शासक थे। सी ऑप्शन देखते हैं, इस दिन देशव्यापी सशस्त्र क्रांति की योजना थी, बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण भारतवर्ष में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह योजना विफल हो गई थी। डी ऑप्शन देखते हैं, समय से पूर्व भेद खुल जाने से क्रांति असफल रही। तो अभी मैंने बताया कि क्रांति जो है पहले ही अंग्रेजों को पता चल गया था, इसलिए क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो ए करेक्ट हो जाएगा। सत्य पूछा होता तो बी, सी और डी तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 1946 में किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल में तेल छिड़ककर आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई थी? तो राजस्थान की एक रियासत जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा कहा था। क्या कहा था? 8वां अजूबा। और उस रियासत का नाम था जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत के एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जैसलमेर रियासत के स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम था सागरमल गोपा। क्या नाम था दोस्तों? सागरमल गोपा। और इन्हें 1946 ईस्वी में जेल में जिंदा जला दिया गया था। गुमान सिंह, जो कि वहाँ का तत्कालीन जेलर था, जवाहर सिंह वहाँ के राजा के द्वारा कहने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सागरमल गोपा। इन्हें तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी और ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का था? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट। यह वक्तव्य या यह कथन प्रताप सिंह बारट ने उस समय कहा जब चार्ल्स क्विलैंड जो कि बरेली जेल में जेलर थे, बरेली जेल जहां पर प्रताप सिंह बारट को जेल में डाला गया था, उस जेल के जेलर चार्ल्स क्विलैंड ने उन्हें बहुत अधिक आधुनिक यातनाएं दी, उनको तंग किया। तो उन्हें यह कहा कि अगर तुम्हारी माँ रोती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन मैं बाकी माताओं को रोने नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1915 में राजस्थान में होने वाली सशस्त्र क्रांति योजना किसने बनाई थी? तो 1915 में राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति है उसका नेतृत्व किसको सौंपा गया था? गोपाल सिंह खरबा को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोपाल सिंह खरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोरावर सिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जोरावर सिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, वे केसरी सिंह बारट के भाई थे, बिल्कुल सही है, केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट थे। बी देखते हैं, वे फरार हो गए थे, बिल्कुल सही है। जब आरा या निमाज हत्याकांड में पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, तब वह मध्य प्रदेश के जंगलों में जाकर छिप गए थे। तीसरा ऑप्शन देखते, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने वालों में ये शामिल थे, यह भी सही है। तो तीनों कथन सही है। चौथा कथन डी अब बचा है, तो यही असत्य है। उन्होंने 1916 में कोटा में फांसी दी गई थी। नहीं, फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि इनकी मृत्यु हो गई थी जंगलों में रहते हुए, ये अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर सिंह ने निम्न में से किसके सहयोग से वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी? तो वीर भारत सभा और वीर भारत समाज, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट द्वारा की गई थी, जबकि वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। तो यहाँ पूछा है वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट के सहयोगी कौन थे? तो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह तथा केसरी सिंह बारट ने मिलकर 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भरतपुर प्रजामंडल के दौरान हमने पढ़ा था कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित जो नेता थे उनमें गोपीलाल यादव, श्री किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, इन तीनों का नाम होता है। और
1930 के दशक में भरतपुर में जिन्होंने राजनीतिक जागृति पैदा की थी उनका नाम था श्री किशन लाल जोशी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्री किशन लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस स्वतंत्रता सेनानी को बस के नीचे कुचलवा दिया गया था? तो राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी, ये भरतपुर रियासत से संबंधित थे। जब ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ रहे थे तो इनके ऊपर से बस चला दी गई थी, तो इनका नाम है रमेश स्वामी। सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के थे ये? भरतपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें गलत को ढूंढना है। जोरावर सिंह बारट बरेली जेल, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि जोरावर सिंह बारट को जेल हुई नहीं थी। बरेली जेल किसको हुई थी? प्रताप सिंह बारट को। प्रताप सिंह बारट को दिल्ली षड्यंत्र और बनारस षड्यंत्र के तहत बरेली जेल भेजा गया था। जोरावर सिंह बारट कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। बी ऑप्शन देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, बिल्कुल सही है। निमाज हत्याकांड के बाद अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में भेज दिया गया था। विजय सिंह पथिक को टाटगढ़ जेल में भेजा गया था। टाटगढ़ जेल कहाँ स्थित है? अजमेर में। जब विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे तब अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया और इन दोनों को टाटगढ़ जेल में डाल दिया गया था। ऑप्शन डी देखते हैं, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, बिल्कुल सही है। जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है उसके बाद केसरी सिंह बारट को हजारीबाग, जो कि बिहार में स्थित है, कहाँ स्थित है? हजारीबाग बिहार में, उनको बिहार जेल में भेज दिया गया था। बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, बेलूर मद्रास यानी तमिलनाडु में स्थित है और टाटगढ़ अजमेर में। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्टेट के नाम भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य का प्रजामंडल राज्य से बाहर बना था? तो मैंने आपको बताया था राजस्थान में एक तो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी मगाराम वैद्य और लक्ष्मी देवी आचार्य के सहयोग से। कहाँ पर? कलकत्ता में। और दूसरा जो प्रजामंडल था उसका नाम था भरतपुर प्रजामंडल, और इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में, वहां पर की गई थी। एक और प्रजामंडल जिसका नाम था जोधपुर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। क्या नाम था दोस्तों? जैसलमेर प्रजामंडल। और इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर के बाहर जोधपुर में की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए बांसवाड़ा, बी उदयपुर, सी डूंगरपुर और डी बीकानेर व जैसलमेर। तो मैंने बता दिया आपको, बीकानेर व जैसलमेर जो है उनकी प्रजामंडल की राज्य के बाहर बना था। बीकानेर का कहाँ बना? कलकत्ता में, और जैसलमेर का जोधपुर में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रजामंडल था सिरोही प्रजामंडल, जिसकी पहली बार स्थापना हुई थी 1934 में बंबई प्रांत में। कहाँ पर? बंबई प्रांत में। लेकिन बाद में गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, उन्होंने 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की पुनर्स्थापना की, सिरोही में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक नायक की जन उपाधि से विभूषित राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जो जोधपुर रियासत की उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री भी बने और साथ ही साथ राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। तो ऑप्शन देख के आपको पता लग सकता है कि जोधपुर रियासत से संबंधित कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे और किनको लोक नायक कहा जाता था। ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, तो ये नहीं हो सकता है। माणिक्यलाल वर्मा, ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सेठ जमुनालाल बजाज, इनका भी संबंध जयपुर प्रजामंडल से था, तो ये भी नहीं हो सकते। ऑप्शन डी बचा है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जिन्हें लक्कड़ एवं फक्कड़, धुन के धनी, लोक नायक और मास साहब भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी जो है जय नारायण व्यास, वो करेक्ट हो जाएगा। इन्हें 1948 ईस्वी में उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था, मारवाड़ रियासत का, और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत, यानी एक बार तो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और एक बार मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे, जय नारायण व्यास। तो हमारा ऑप्शन डी जो है जय नारायण व्यास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वह जीत गया। यह कथन प्रताप सिंह बारट के लिए किसने कहा था? ये शब्द किसने कहे थे? तो जब प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में थे, कौन सी जेल में? बरेली जेल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सर क्विलैंड वहां के जेलर के द्वारा ये प्रताप सिंह बारट के लिए कहे गए शब्द थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना या जन जागृति का सूत्रपात किसने किया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी ने, जिन्हें राजस्थान में जन जागृति का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? तो जयपुर में एकमात्र क्रांतिकारी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, उनका नाम है अर्जुन लाल सेठी, और उनके द्वारा 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर वर्धमान विद्यालय बना, वर्धमान विद्यालय।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसको दोस्तों? जाबरमल शर्मा को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको सीधा सीधा याद रखना है, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो अपने को सीधा याद रखना है। भीष्म पितामह जो राजस्थान के हैं वो है जाबरमल शर्मा पत्रकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमको ये पता होना चाहिए कि वागड़ के गांधी कहा किसे जाता है। तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। किसको दोस्तों? भोगीलाल पांड्या, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में। किस प्रजामंडल की? डूंगरपुर की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी और ये डूंगरपुर के ही रहने वाले थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर। वागड़ के गांधी कौन? भोगीलाल पांड्या, और उनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया था 1944 में, और ये डूंगरपुर के रहने वाले थे। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 2 सवाल पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंछीड़ा नामक गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, एक बार और देख लेते हैं। पंछीड़ा जो गीत है वह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी और किसानों में इसने बहुत अधिक जोश भर दिया था। क्या नाम है उसका? माणिक्य लाल वर्मा, इनके द्वारा पंछीड़ा गीत लिखा गया था। एक और गीत था अर्जी गीत। क्या नाम था दोस्तों? अर्जी गीत। यह भी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा ही लिखा गया था। बूंदी में जब किसान आंदोलन चल रहा था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, तब अर्जी गीत गाया गया था माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। और एक था झंडा गीत। कौन सा गीत दोस्तों? झंडा गीत। इस झंडा गीत के रचनाकार थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। तो पूछा जा सकता है कि झंडा गीत के रचनाकार कौन थे? विजय सिंह पथिक, और अर्जी गीत के माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे या किस स्वतंत्रता सेनानी को निम्न उपाधियों धुन के धनी, लक्कड़ फक्कड़, लोक नायक तथा मास साहब आदि की उपाधियों से पुकारा जाता था? तो अभी मैंने बताया आपको, जय नारायण व्यास, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ रियासत से संबंधित थे और 1948 में उत्तरदायी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1927 में हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन एवं समाज सेवा के लिए गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 चीजें एक साथ पूछ लिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जो है, इनका कार्य क्षेत्र अजमेर था। उस समय अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, और इस केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जिनका जन्म उज्जैन में हुआ था। ये उज्जैन में जन्मे थे और राजस्थान में इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया, और 1927 में महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी अजमेर हटुंडी नामक स्थान पर। और साथ ही साथ ये गांधी जी से भी प्रेरित थे, इसलिए इन्होंने गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके द्वारा त्याग भूमि नामक समाचार पत्र भी इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय सिंह पथिक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विजय सिंह पथिक के संबंध में ऑप्शन ए देखते हैं, इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था। बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में जब वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और राम नारायण चौधरी, इन तीनों ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और वहां से एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ये भी सही है, 1920 में वर्धा से राजस्थान अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तीसरा देखते हैं, सी ऑप्शन, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। बिल्कुल सही है, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी डी करेक्ट हो जाएगा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का जो गुठावली गांव है, गुठावली या गढ़वाली, यहाँ के रहने वाले थे भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी देख लेते हैं। ऑप्शन ए मदन पराजय, ऑप्शन बी पार्श्व यज्ञ, ऑप्शन सी महेंद्र कुमार। ये तीनों ही पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई थी, तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था स्त्री मुक्ति। क्या नाम था दोस्तों? स्त्री मुक्ति। यह भी रचना किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये वैसे तो ये नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने सेट हो जाएंगे। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ और महेंद्र कुमार और स्त्री मुक्ति,
ये चारों ही रचनाएं अर्जुनलाल सेठी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द केसरी सिंह बारट के द्वारा कहे गए थे जब उनके पुत्र शहीद हो गए थे, जिनका नाम था प्रताप सिंह बारट। तो उनकी याद में इनके द्वारा ये शब्द कहे थे, भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन में सामंती शासन के अत्याचारों का वर्णन किया? तो मेवाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें मेवाड़ के जो तत्कालीन महाराजा और जो सामंत हैं उनके अत्याचारों की कहानी का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में दामोदर दास राठी किस रूप में जाने जाते हैं? तो दामोदर दास राठी जो कि पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे और इन्होंने आर्थिक रूप से सहायता की थी, इसलिए भामाशाह या दानदाता के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? भामाशाह या दानदाता के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक सत्याग्रह के सिलसिले में राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर किसे बनाया गया था, जिसके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया? तो अजमेर जो क्षेत्र है उनसे संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह थे हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन डी देखिए एक बार, हरिभाऊ उपाध्याय, डी करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा पहली बार राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया था और अजमेर में इन्होंने नमक के कानून का उल्लंघन किया था। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारत की आज़ादी 1947 में हुई थी और उससे 40 वर्ष पूर्व यानी 1907 में, तो 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके जो प्रशस्तिकार है वो कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। और ये जो संस्था है वह क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करती थी, एक प्रकार से क्रांतिकारी नौजवानों की नर्सरी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुनलाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीकर जिले के कासिकाबास में जन्मे व राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता कौन थे? तो राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग कहां पर की गई थी दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1931 में, और यहीं पर सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। कहां पर दोस्तों? जयपुर में। और जयपुर कार्यक्षेत्र से संबंधित जो नेता थे उनका नाम था जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज, जो कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। और 1931 में इनके द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। कहां पर? जयपुर में। और इनका जन्म सीकर जिले के कासिकाबास में हुआ था। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, सेठ जमनालाल बजाज। इनके द्वारा एक चरखा संघ भी स्थापित किया गया था, चरखा संघ, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, क्योंकि यह गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से अति प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था जय नारायण व्यास को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो राजस्थान में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था, और वह महिला अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, अंजना देवी चौधरी। इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव है और इन्हें पहली बार जेल भी जाना पड़ा था। प्रथम महिला थी जिन्हें राजस्थान में जेल जाना पड़ा था स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम के दौरान। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो अन्य ऑप्शन है वह भी एक बार देख लेते हैं। नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला कोटा से संबंधित थी और यह भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इन्होंने भाग लिया था 1942 ईस्वी में, और यह राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख बनी थी। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख या संपूर्ण भारतवर्ष में पहली जिला प्रमुख 1960 ईस्वी में बनी थी। भारत की पहली जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, जो कि कोटा की रहने वाली थी, और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया यहाँ पर, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक जिनकी मृत्यु 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान हुई थी। गांधी जी के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त।
क्या नाम था दोस्तों? ये ब्रह्मदत्त के ऊपर फर्स्ट ग्रेड में इस साल जो 2019 में पेपर हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1940 में, उसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? उनका नाम था ब्रह्मदत्त। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त, और ये 1940 में प्रारंभ किया गया था। तो इस दौरान राजस्थान की एक महिला स्वतंत्रता सेनानी की जेल में मृत्यु हो गई थी। उनका नाम था लक्ष्मी देवी आचार्य। इनका नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो केसरी सिंह बारट शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे और इनका जो गांव है उसका नाम था देवपुरा। देवपुरा गांव, जिसको देव का खेड़ा भी कहा जाता है, देव का खेड़ा। तो ऑप्शन सी देखिए, देवपुरा शाहपुरा, जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम। ये जवाहर नाम किसके लिए आया है? जवाहर सिंह, जो कि जैसलमेर के तत्कालीन शासक थे। तो 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके द्वारा जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक में यह बात कही गई थी। यहाँ पर जैसाण का क्या अर्थ है? जैसाण का अर्थ है जैसलमेर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? बाल मुकुंद बिस्सा, जिनकी 1942 में जेल में भूख हड़ताल के दौरान खराब खाने से मृत्यु हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा ग्राम, जो कि डीडवाना जोधपुर का हिस्सा था उस समय, ये पीलवा ग्राम के रहने वाले थे बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन डी यहाँ पर पीलवा ग्राम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी की रचना है? तो अभी हमने पढ़ा है आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर के में गुंडा राज नामक पुस्तक सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। जवाहर सिंह जो कि तत्कालीन शासक थे उनके विरोध में, और इन्हीं के द्वारा जैसलमेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की गई थी जैसे सागरमल गोपा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 ईस्वी के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किस महिला के द्वारा की गई थी? तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी उनका नाम था जानकी देवी बजाज। क्या नाम था दोस्तों? जानकी देवी बजाज। और यह सेठ जमुना लाल बजाज की पत्नी थी, जानकी देवी बजाज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज द्वारा की गई थी, जो कि सेठ जमुना लाल बजाज की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया गया था। तो 17 जुलाई 1947 ईस्वी को जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था महिमा देवी किंकर। तो इन महिमा देवी किंकर ने केसरिया रंग की साड़ी पहनकर महिलाओं के एक सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था 17 जुलाई 1947 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, महिमा देवी किंकर। तो इस प्रकार राजस्थान में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, लगभग 70 क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हमारी तरफ से ऐड किए गए और अधिकांश क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और राजस्थान का इतिहास आपके साथ यूं ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।